Today we will discuss what is the maximum force required to move these two blocks together. Let's say force F is applied on this block of mass capital M, then the smaller block will experience pseudo force in this direction and the friction force in this direction. Why? Because let us take the example, suppose this is a bigger block and this is a smaller block, okay, of mass M. When the bigger block moves in this direction, you can see smaller block is moving in the opposite direction. It means friction force will be in the forward direction. See carefully. Easy. So friction force acts on the smaller block in this direction. It means pseudo force which is acting on the smaller block, that is MA. So A is the acceleration of a system or bigger block or both block because they are moving together. This is the condition. So I can write that if smaller block doesn't move, it remains stationary, then MA is equal to friction force, means mu R. This is the friction force. Now you know that R is equal to mg, weight of the smaller block. This is the normal direction. You can cancel this m. You are getting acceleration is equal to mu g. Now this is the condition. Now see, he is asking what is the maximum force required so that two blocks move together. अगर ये दोनों ब्लॉक को इकट्ठे चलना है, कितना फोर्स चाहिए? एक्सेलेरेशन तो हमने फाइंड आउट कर लिया. एक्सेलेरेशन हमने किसका फाइंड आउट किया? सबका. स्मॉल ब्लॉक का वही होगा, बिगर ब्लॉक का वही होगा, पूरे सिस्टम का वही होगा. क्योंकि अगर ये आपका बिगर ब्लॉक है, जितनी स्पीड से मूव करेगा स्मॉलर भी उतनी से करेगा. चेक करना, ये देखिए, ये देखिए. अगर मैं स्लो चलाता हूँ तो ये भी स्लो चल रहा है, लेकिन सेम एक्सेलेरेशन चलेगा ये. अभी मैंने स्मॉलर ब्लॉक को होल्ड किया हुआ है, बिगर ब्लॉक को जो मैं पुश कर रहा हूँ. तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बहुत सिंपल है. स्यूडो फोर्स इस तरफ लग रहा है. तो अब टोटल फोर्स जो लगेगा पूरे के पूरे सिस्टम को पुल करने के लिए, वो देखिए क्या लगने वाला है. डेट विल बी F इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन. दिस इज द मैक्सिमम फोर्स. दिस फोर्स, इट मीन मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू written as m plus m, the acceleration of the system or smaller block or both block, that is same, mu g. So this is the maximum force required to move the two blocks together. Very simple. Students sometimes ask me, उनके ये क्वेश्चन रहता है कि सर ये आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया इसका, फिर ये समझाया, हालांकि बहुत शॉर्ट में बनाया मैंने. कई लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के वो लंबे तरीके से भी करते हैं सॉल्व. लेकिन इसके बाद एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, उसका डेरिवेशन अलग से है, लेकिन मैं आपको एक बेस्ट वे बताता हूँ हाउ टू रिमेंबर. देखिए, इसको रिमेंबर कैसे करना. समटाइम ये आपको एग्जाम में एंट्रेंस में टाइम नहीं है, तो क्या करेंगे आप, सुनो जरा. इसका शॉर्टकट क्या है, मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट बता रहा हूँ जो आपको बहुत बेनिफिट देगा. शॉर्टकट ये है, ध्यान से सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट कहने वाला हूँ. ये फोर्स किसको पुल कर रहा है? दोनों को. दोनों को. यहाँ फ्रिक्शन है नहीं ग्राउंड के साथ. इसका मतलब ये जो फोर्स है आपको अप्लाई करना है, वो दोनों के वेट को अप्लाई करना है. लाइक दिस. दिस इज द वेट ऑफ बोथ मास. बिकॉज अगर वेट ज़्यादा हो तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा. सिंपल सी बात है. तो प्रोपोर्शनलिटी हटानी है, तो इसके लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, वो म्यू होता है. इतना ईजी है रिमेंबर करना कि इसके ऊपर जेई मेन में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे. इवन एडवांस में भी इसके वेस्ट क्वेश्चन मिलता है. एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ सिंपल, वो ये है कि अब इस चीज़ को, और एक चीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, मैं बताता हूँ क्या है. वो ये है, समटाइम्स वो फ्रिक्शन जो है लोअर ब्लॉक को भी अप्लाई बताया होता है, तो हमें कैसे इसको अप्लाई करना है. लेट अस से ये जो ब्लॉक थे, हमारा जो छोटे वाला ब्लॉक था और ये बड़ा ब्लॉक है, अगर फ्रिक्शन दोनों में है, सपोज इधर भी फ्रिक्शन है, लेट अस से μ1, और ग्राउंड का भी फ्रिक्शन है, लेट अस से μ2. इस केस में अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं यहाँ पे F, तो व्हाट शुड बी द मैक्सिमम फोर्स सो डैट द टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर. मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मेरा ये बिल्कुल ये मेथड काम आएगा आपको. ये मैंने खुद बनाया, खुद सोचा है. बिल्कुल सिंपल है कि फोर्स जो अप्लाई होता है वो प्रोपोर्शनल टू होना चाहिए वेट ऑफ बोथ. नेचुरली जितना वेट ज़्यादा होगा उतना लगाना पड़ेगा फोर्स. प्रोपोर्शनलिटी हटाते वक्त ध्यान रखना है, इस केस में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहेगा μ1 प्लस μ2. ये एक वे है हाउ टू रिमेंबर. हालांकि इसका मैं आपको पूरा फ्री बॉडी डायग्राम करके पूरा डेरिवेशन डाल दूंगा वीडियो में. तो ये है आपके शॉर्टकट्स. मैं ऐसे शॉर्टकट्स आपको दूंगा, नीट और जेई के लिए बेस्ट होंगे. कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर लिखा है, प्रोफेसर RS राणा मेरा नाम है, चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ. तो आप ऐसी ऐसी चीज़ें शॉर्टकट्स अगर चाहते हैं
तो एक काम करना पड़ेगा आपको कि आप एक तो कमेंट जरूर लिखेंगे ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वीडियो इसको वो करिए, सब्सक्राइब करिए ये वो, क्योंकि यूट्यूब चैनल है, इसका मेरा ग्रो करना इसका बड़ा मकसद नहीं है। बस ये मेरी जो स्टडी है, जो मेरी जो टीचिंग है, आपकी जो स्टडी है वो हो जाए और मेरी टीचिंग आप तक पहुँच जाए, बस ये मेरा एम है। तो मैं आपको फिर बताने और आपका अच्छा रैंक आ जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, लेट अस सी कितना ईजी है। व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स, व्हाट इज द टोटल वेट, दैट इज दिस। सो मैक्सिमम फोर्स मीन्स प्रोपोर्शनल टू इसके होगा। तो ये है आपका मैक्सिमम फोर्स ही तो है ये। तो इतना फोर्स आप लगा सकते हैं सो डैट दिस ब्लॉक डजंट स्लिप, ये इट रिमेन स्टेशनरी। ओके बेटा।